जय श्री कृष्णा। हरि बोल। आज हम राजस्थान में जन्म लेने वाली एक परम प्रभु की भक्त श्री फूलीबाई का पावन चरित्र श्रवण पान करेंगे। देखो, ये भक्तों की महिमा है, भक्तों का चरित्र है। जो लोग भगवान में श्रद्धा, आस्था, विश्वास रखते हैं, जिन लोगों का अपने गुरुदेव, संतों, भक्तों के चरणों में श्रद्धा है, प्रेम है, आस्था है, उन लोगों के लिए ये भक्तों का चरित्र और ये कथाएं अमृत के समान है। और उनकी आस्था, श्रद्धा को, उनकी भक्ति को ऐसी भक्तों की पावन कथाएं बल प्रदान करती है। लेकिन जो लोग नुगरे हैं, जिनकी परमात्मा प्रभु और प्रभु के भक्तों में आस्था, श्रद्धा, विश्वास नहीं है, जो गुरु और भक्त और भगवान पर विश्वास नहीं करते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये कथाएं एकमात्र कहानियां हैं। तो जो साधक है, जिनका भक्तों में भगवान में आस्था, विश्वास है, भगवत प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भक्तों की कथाएं महाअमृत के समान है। तो इसलिए भक्तों की कथाएं स्वयं भगवान भी सुनना पसंद करते हैं। तो आइए, ऐसे ही आज एक और भक्त श्री फूलीबाई का चरित्र हम श्रवण पान करेंगे। राजस्थान के जोधपुर जिले के मांजवास गांव में एक किसान परिवार रहता है। ये घटना आज के ठीक 300 वर्ष पहले की है। तो जोधपुर जिला में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है मांजवास। उसमें लगभग सभी किसान वर्ग के लोग रहते हैं। और किसान परिवार में श्री फूलीबाई का जन्म होता है। यानी एक जाट परिवार में फूलीबाई जन्म लेती है। बचपन से ही ऑटोमेटिक, नेचुरल इनकी भगवान कृष्ण में गहरी आस्था और लगाव था। जब ये बिल्कुल छोटी सी थी तब से ही अपने आप ही। तो धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी बड़ी हुई, इन्होंने मीराबाई के बारे में सुना। मीराबाई का चरित्र सुनकर इनकी भक्ति और बढ़ गई। और ये मीराबाई के भजन गुनगुनाती रहती थी, गाती रहती। मीरा जी के पद, मीरा जी के भजन फूलीबाई को बहुत ही प्रिय लगते थे। इनकी भक्ति और भी परवान चढ़ जाती है। पहले वैसे कन्याओं का ब्याह जल्दी करते थे। तो जैसे ही ये 10-12 साल की होने पर आई, इनके पिताजी ब्याह करने को तैयार हुए। इन्होंने मना कर दिया, नाना जी नहीं माने। तो नाना ने जबरदस्ती सगाई कर दी और दूल्हा ससुराल वाले बारात लेकर के फूलीबाई के गांव मांजवास में पहुंच जाते हैं। फूलीबाई परमात्मा श्री कृष्ण को जब ये 5 वर्ष की थी, जब इन्होंने मीराबाई का चरित्र सुना था सत्संग में संतों के मुख से, तब से इन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि मेरा पति केवल कृष्ण है। तो ये भगवान कृष्ण को 5 साल की उम्र से ही अपना पति मान चुकी थी। और इन्होंने मन में संकल्प कर लिया था कि मैं किसी के साथ विवाह नहीं करूंगी। लेकिन आज के 300 वर्ष पहले का समाज, और वो भी गांव का किसान समाज, और वो भी जाट परिवार में,
ये बात संभव नहीं थी। इसलिए जबरदस्ती ही इनके नाना जी ने सगाई कर दी और ब्याह रचा दिया और बारात आ जाती है धूमधाम से। ब्याह जैसे जैसे नजदीक आया बारात पहुंची है, लेकिन फूलीबाई अंदर अंदर से भगवान से प्रार्थना करती है। वो अंदर से मन से, क्योंकि वो बचपन से जन्मजात ही सिद्ध पुरुष थी, नेचुरल। और जिस प्रकार से जमीन में बीज पड़ा है और पानी पानी की बूंद पड़ते ही बीज का पौधा बन जाता है, उसी प्रकार से फूलीबाई जन्म से ही भक्ति से परिपूर्ण थी। लेकिन जैसे ही इन्होंने सत्संग सुना संतों के मुख से और मीरा जी का चरित्र सुना, तो इनके अंदर वो अनन्य प्रेममय भक्ति का पौधा अंकुरित होकर विशाल वृक्ष बन चुका था। तो ये अपने आप को कृष्ण की मान चुकी थी, लेकिन संसार के लोग मान नहीं रहे हैं। बारात आ जाती है, ये भगवान से प्रार्थना करती है और मनी मन संकल्प करती है कि मैं विवाह नहीं करूंगी। बारात आ गई, ये अपने नाना जी के पास जाती है और नाना जी से रो रो कर कहती है बहुत ही जिद्दी के साथ कि मैं ब्याह नहीं करूंगी और ससुराल नहीं जाऊंगी। मैं कृष्ण भगवान को ही अपना सब कुछ मान चुकी हूँ, तो आप रहने दीजिए। तो ये बहुत जिद और हट पकड़ लेती है, ब्याह के लिए मना कर देती है। जब इस बात का पता है इसके ससुराल वालों को, ससुर और वो जो लड़का आया था शादी करने के लिए, उनको और उनके परिवार को पता चलता है, तो वो राजी राजी खुशी के साथ वापस लौट जाते हैं और फूलीबाई का विवाह नहीं होता है। फूलीबाई को अब और भी आनंद आ गया और वो ज्यादातर एकांत में रहने लगी और निरंतर श्री मीराबाई के पदों का गुणगान करती और श्री कृष्ण को रिझाती और नाम सुमिरन जप और ध्यान में तल्लीन रहती। थोड़ी बड़ी हुई थी, अभी बहुत बड़ी नहीं हुई है, लड़की है। इनकी भक्ति की महिमा धीरे धीरे पूरे राजस्थान में फैल जाती है संतों के माध्यम से। संत पहले निरंतर विचरण करते थे, तो पूरे भारत देश में घूमते रहते थे। तो विचरण करते करते यहाँ से कोई संत काबुल पहुंचा था। तो जोधपुर का राजा उस समय राज्य करते थे, जिनका नाम था जसवंत सिंह। राजा जोधपुर का राजा जसवंत सिंह जी बहुत ही बड़े तत्वज्ञानी थे और आध्यात्मिक व्यक्ति थे और बड़े शूरवीर भी थे और बड़े सच्चे थे। तो वो युद्ध लड़ने के लिए काबुल गए हुए थे। वहां काबुल में जब राजा जसवंत सिंह संतों के पास बैठे, तो संतों ने फूलीबाई की कथा सुनाई और फूलीबाई की भक्ति योग शक्ति की महिमा सुनाई राजा जसवंत सिंह को। कहां पर? काबुल में। फूलीबाई की कथा सुनकर के राजा जसवंत सिंह के हृदय में अपरंपार श्रद्धा और भक्ति भाव जागृत हो जाता है। फूलीबाई का दर्शन करने की इच्छा जागृत हो जाती है और वो शीघ्रता से अपना वहां जिस काम से गए थे काबुल में, वो काम समाप्त करके महाराज जसवंत सिंह जोधपुर पधारते हैं। जोधपुर आते आते ही वो तुरंत रथ पे सवार होके अपने सिपाहियों के साथ फूलीबाई के गांव पहुंच जाते हैं। पूछने लगते हैं कि फूलीबाई कहाँ मिलेगी, फूलीबाई कहाँ मिलेगी। उस समय फूलीबाई, अब जाट घर में तो जन्म लिया था, तो जाटों के तो यही खेती बाड़ी और गाय भैंस इन्हीं का काम रहता है। तो फूलीबाई गांव के पास में एक बाड़ा में गोबर की उपला बना रही थी, जो अपनी भाषा में कहते हैं कि थापड़े थाप रही थी।
दोनों हाथ गोबर में सने हुए थे और वो अपने सुमिरन के साथ अपना काम भी कर रही थी। पूछते पूछते राजा जसवंत सिंह जी वहां पहुंच जाते हैं और जैसे ही बाड़ा के जो गेट होता है वहां पहुंचकर जैसे ही राजा जसवंत सिंह जी फूलीबाई की तरफ देखते हैं तो अब जाटों की लड़कियां क्या पहनती थी, बस यही लहंगा और ओढ़नी और वो गांव का साधारण सा भेष और ऐसे ही साधारण से बहुत ही पुराने फटे पुराने कपड़े तो वो पहनी थी। फट्टे पुराने का मतलब है कि गाँव में पहले लोग पहनते पहनते बहुत पुराने हो जाते थे, फट जाते थे तो भी उनको सिल सिल के पहनते रहते थे, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसा जाटों की लड़की का वो भेष देख करके राजा जसवंत सिंह को थोड़ा अजीब लगा और उनका मन खराब हो गया और वो सोचने लगे कि अरे यही है क्या वो लड़की जिसका मैं दर्शन करने के लिए आया हूँ। इसमें ऐसी दर्शन की कौन सी बात है। मैं इतना बड़ा राजा होकर के ये कहाँ एक गांव में एक बाड़े में एक साधारण सी लड़की का दर्शन करने आया हूँ। अरे ये गोबर थाप रही है, ये क्या संत है। लेकिन राजा तत्वज्ञानी थे, सत्संगी थे, इसलिए फिर उनके मन में विचार आया कि भाई भक्त कहीं भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, किसी भी जाति में, किसी भी भेष में, किसी भी उम्र में और किसी भी परिस्थिति में कहीं पर भी भक्त हो सकता है। क्योंकि जिसके हृदय में प्रभु के चरणों का प्रेम जागृत हो गया है, प्रभु में आस्था विश्वास है, वो भक्त है, अनुराग है, वो भक्त है। तो उसका बाहरी शरीर नहीं देखा जाता है। तो ऐसे राजा सत्संगी और ज्ञानी होने के नाते थोड़ी देर के लिए वो विचार आया, फिर ये विचार करने के लगे कि नहीं नहीं, क्या पता इनमें भक्ति भी हो सकती है। चलो मैं आ ही गया तो अब इनके पास ही पहुंचता हूँ। तो महाराज जसवंत सिंह उनके साथ में कई सिपाही भी थे, वो अपने सिपाहियों के साथ पहुंच जाता है। सर्दियों का दिन था। महाराज जसवंत सिंह ने नया नया सूट सिलाया था, कोट सिलाया था, बहुत ही महंगा, और वो महंगा नया कोट पहने हुए थे और पहुंचते हैं फूलीबाई के पास। फूलीबाई थापड़ियाँ थाप रही थी, उपला बना रही थी गोबर का। उनके दोनों हाथ गोबर में सने थे। राजा जसवंत सिंह फूलीबाई के पास में जाकर खड़े हो जाते हैं। तो फूलीबाई को पता है अ, इतने सारे सिपाही और राजा बिल्कुल उनके पास में खड़े हैं, लेकिन फूलीबाई को ना कोई आश्चर्य हुआ, ना अचंभा हुआ, ना वो कोई देख के चौंकी और ना ही उसके मन में कोई डर और भय हुआ। जबकि सिपाहियों के साथ स्वयं राजा आ जाए तो साधारण लोगों की स्थिति खराब हो जाती है। लेकिन फूलीबाई को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो जैसे थापड़ी थाप रही थी, जैसे अपना काम कर रही थी, वैसे करती गई, राजा की तरफ देखी भी नहीं, जबकि उसको पता है कि ये राजा है। बिल्कुल नजदीक खड़े थे पर वो नहीं देखी, और ना ही उसके मन में, उसके शरीर में, विचारों में, उसकी क्रिया में कोई परिवर्तन आया। बस वो जिस मस्ती में अपना काम कर रही थी वो करती गई। फिर राजा जसवंत सिंह का मन खराब हो गया और वो सोचने लगे कि रे वास्तव में ये गांव की गंवार जाटों की छोरी, इसको कोई तमीज ही नहीं है, इसको कोई संस्कार ही नहीं है। हैं, राज्य का इतना बड़ा राजा महाराज स्वयं इसके पास खड़ा है और ये देख तक नहीं रही है। तो राजा को फिर गुस्सा आ गया, लेकिन गुस्से को अंदर ही अंदर दबाए और खड़े रहे। और राजा ने अपना दोनों हाथ, अपना सिर फूलीबाई की तरफ आगे झुकाते हैं। जैसे ही राजा ने झुकाया सिर और अपने हाथों को फूलीबाई के चरणों तक पहुंचाया नमस्कार करने के लिए, फिर उनके शुभ विचार आ गया। वो विचार करने लगे कि भाई कोई बहुत ही गहरी बड़ी योगिनी है, तभी तो ये अपने इसको कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।
तो मैं आया हूं तो मुझे नमन करना चाहिए। अब जैसे ही वो नमस्कार करने के लिए हाथों को बढ़ाए हैं, सिर झुकाए, और फूलीबाई हाथों में गोबर लगा हुआ था, और गोबर से सना हुआ हाथ जैसे ही राजा उनके चरण में झुके और उस हाथ को उठा करके और उनकी पीठ पर रख दिया। गोबर का हाथ पीठ पर रखा, यानी आशीर्वाद दे दिया। अब जैसे ही गोबर का हाथ रखा, राजा को थोड़ी देर तो फिर विचार आया, रे अभी तो नया नया कोट सिलाया था और वास्तव में इसको कोई कीमत ही पता नहीं है, कोट कोई गोबर में कर दिया। लेकिन फिर जैसे ही वो फूलीबाई के चेहरे की तरफ देखते हैं, उनकी आंखों में, उनके हाव भाव में अद्भुत शांति और प्रभु का प्रेम नजर आता है। और जैसे ही फूलीबाई ने उनके जो है पीठ पर हाथ रखा और राजा जसवंत सिंह का मन बदल जाता है। उनके हृदय में एक अद्भुत आस्था, श्रद्धा और भाव जागृत होता है। उनको अंदर ही अंदर एक अद्भुत आत्मज्ञान की अनुभूति होती है। अंदर ही अंदर ब्रह्म का स्पर्श होता है, ब्रह्म की अनुभूति होती है। फूलीबाई के अंदर जो योग शक्ति थी उसका स्पर्श होता है। उनके अंतरात्मा में एक अपरंपार शांति प्राप्त होती है। उनका मन बदल जाता है। अब उनका मन कह रहा है, ऐसे लगता है कि जैसे मैं जाऊं नहीं और इनसे बातचीत करूं और दर्शन करूं। फूलीबाई अपनी थापड़ियां थापती है और हाथ धो करके फूलीबाई बाड़ा में अलग से कुटिया बना करके रह रही थी। तो एकांत में कुटिया में भजन करती थी। तो एक कच्ची झोपड़ी कुटिया बनी हुई थी, उसमें वो अपना भोजन बना के ठाकुर जी को भोग लगा के प्रसाद पाती थी। तो फूलीबाई राजा से कहती है कि महाराज, आप मेरे दरवाजे पधारे हो और आप भोजन करके जाइए, बिना भोजन में आपको नहीं जाने दूंगी। राजा ने सोचा कि भोजन, और इस कुटिया में मेरे भोजन की भला क्या व्यवस्था होगी, और मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ इतने सारे सिपाही है। तो फूलीबाई आप तो रहने दो, मुझे आपके दर्शन हो गए, बहुत अच्छा लगा और अद्भुत मुझे भाव और ज्ञान की भी प्राप्ति हुई है। मैं धन्य हो गया। अब भोजन रहने दो आप, क्योंकि मैं अकेला भोजन नहीं कर सकता, मेरे साथ इतने सारे जो आए हैं सिपाही, अगर मैं भोजन करूंगा तो ये भी करेंगे, तो इतनी आपकी कुटिया में व्यवस्था कहाँ से होगी, आपको व्यर्थ में परेशानी होगी, आप भोजन रहने दीजिए। फूलीबाई उनके प्रार्थना करती है और कहती है कि नहीं नहीं महाराज, आप मेरे दरवाजे पे आए हो, मैं अतिथि को भूखा नहीं जाने देती हूँ, आप तो बैठिए। फटाफट से वो आसन बिछाती है। राजा के साथ बहुत सारे सिपाही आए थे, उन सब सिपाहियों को बिठाती है, राजा को भी बिठाती है, सबको पातल लगा देती है, पत्तल लगा देती है सबको, और परोसने लगती है। परोसने लगती है, खुद ही रोटी बनाई है, थोड़ी सी देर में रोटी बनाने में बहुत सारी रोटियां बन जाती है। अब राजा को आश्चर्य हो रहा था कि यह अकेली इतने सारे सिपाहियों को और हम सबकी सेवा कैसे करेगी, कैसे इतना सारा खाना बनाएगी। पर उन्होंने क्षण भर थोड़ा सा समय में भोजन भी तैयार कर दिया और उनको सबको बिठाकर वो परोसने लगी। लेकिन जैसे ही फूलीबाई सबको पातल लगा करके भोजन परोस रही थी, उस समय राजा को और सिपाहियों को क्या दर्शन होता है, एक आश्चर्यजनक घटना घटती है। ये सभी लोग क्या देख रहे हैं कि जितने सिपाही थे और एक राजा थे, जितने लोग भोजन पर बैठे हुए थे, उन सभी लोगों के पास हाथ में परोसने के लिए रोटी लेकर फूलीबाई खड़ी है। यानी सैकड़ों लोग थे तो सैकड़ों रूप में फूलीबाई दिखाई देती है। ऐसी सिद्ध योगिनी थी, एक के अनेक रूप उसके बन जाते थे, जैसे मीराबाई के भी बन जाते थे एक के अनेक रूप, ऐसी ही सिद्ध पुरुष थी फूलीबाई। राजा ने ये दृश्य देखा,
सिपाहियों ने देखा और उन्होंने बड़े आनंद से भोजन किया। ऐसा चमत्कार देख कर के राजा सदा सदा के लिए फूलीबाई के चरणों का दास हो जाता है और वो चरणों में अब दंडवत प्रणाम करता है। इतनी देर दंडवत नहीं की थी, ऐसे हाथ जोड़ रहे थे। अब फूलीबाई को दंडवत चरणों में प्रणाम करता है और फूलीबाई से प्रार्थना करता है कि हे फूलीबाई, आप हमारे महल में चलिए और हमारे महल में कई रानियां हैं, लेकिन वो सारी की सारी अज्ञानी हैं, कोई भक्त नहीं है। तो आप हमारे महल में चलो और आपसे प्रार्थना है कि हमारी उन रानियों को भी आप आत्मज्ञान का, भक्ति के ज्ञान का उपदेश देकर उनको भी भक्ति में लगाओ। तो राजा फूलीबाई को लेकर के और राज दरबार में जाता है, महल में जाता है। अब फूलीबाई तो वही गांव का जाटों की लड़की का साधारण वेश, लहंगा पहनी है, लुगड़ी ओढ़ रखी है, हाँ, और पुराने कपड़े हैं। तो राजमहल में पहुंची। अब राजमहल में रहने वाली जो रानियां थी वो तो बड़ी सुंदर सुंदर जरी के वेश पहन रखे थे, बड़ा उनका सुंदर श्रृंगार है। उनके सामने जब फूलीबाई इस भेष में गई, राजा ने सब रानियों को बुला करके कहा कि देखो ये हमारे जोधपुर जिले के मांझवास गांव में ये भक्त है श्री फूलीबाई, ये बहुत ही ज्ञानी और प्रभु की भक्त है, इनको बहुत ज्ञान है, इसलिए तुम सब लोग इनको प्रणाम करो और इनके चरणों में बैठकर भक्ति का ज्ञान ग्रहण करो। तो राजा सब रानियों को ये आदेश देकर राजा तो कुछ काम के लिए चले जाते हैं। सारी की सारी रानियां फूलीबाई के पास आती है और उन्होंने जैसे ही वो आई चारों तरफ से घेर कर खड़ी हो जाती है, प्रणाम नहीं करती है। फूलीबाई को भेष देख कर, वो साधारण रूप देख करके वो सारी की सारी दांत निकालती है, ठाका मार के हंसती है, एक दूसरे के मुंह की तरफ देख देख के, फूलीबाई की तरफ देख देख करके वो सब मजाक उड़ाती है। फूलीबाई समझ गई कि ये मेरा उपहास कर रही है। यानी वो रानियां जरी के भेष में, नए नए वस्त्र, सुंदर आभूषणों में, श्रृंगार में, मेकअप में वो रानियां थी। और ये गांव की एक साधारण लड़की, साधारण सा बिल्कुल साधारण भेष, तो वो देख करके वो सब हंसने लगती है। फूलीबाई समझ जाती है कि ये मेरी मजाक उड़ा रही है, मेरा उपहास कर रही है। फूलीबाई थोड़ी देर तो चुप रहती है और फिर उन रानियों से कहती है कि हे रानियों, अरे क्या दांत निकाल रही हो, क्या हंस रही हो? ये जो तुमने मेकअप कर रखा है ना, लिपा पोता, और ये जो सुंदर सुंदर कपड़े पहने हैं, ये आभूषण है, ये धूल है, धूल मिट्टी है ये। और जिस सुंदर गोरे चमड़े का तुम्हें अहंकार है, ये क्या है? ये शरीर तो मुर्दा है, मुर्दा। इससे जब प्राण निकल जाएगा तो ये शरीर 2 दिन में सड़ के इसमें कीड़े पड़ जाएंगे, और वही कीड़े, इसी से पैदा होने वाले कीड़े इसी शरीर को खाकर इसकी मिट्टी बना देंगे, और अगर कोई जानवर खा गया तो इस शरीर की बिष्टा बना देंगे 4-5 घंटे में, और इसको जला दिया तो राख बन जाएगी एक मुट्ठी। इसलिए तुम इस शरीर और श्रृंगार का, इस रूप का इतना अहंकार है कि तुम मेरे बाहरी पुराने कपड़ों को, साधारण भेष को देख करके मुझे एक साधारण लड़की समझ करके तुम हंस रही हो। ये तुम्हारी मूर्खता है और तुम्हारा अहंकार है और कुछ भी नहीं है। और ये मनुष्य का शरीर है, अनमोल है, ये परमात्मा ने पता नहीं कौन से पुण्य से दिया है, ये जरूरी नहीं है दुबार मिलेगा। इसलिए इसको अहंकार में व्यर्थ मत गमाओ। इस प्रकार से फूलीबाई ने उनको समझाया, आत्मज्ञान दिया, और जैसे ही वो आत्मज्ञान देने लगी तो रानियों के समझ में आ गई। सबने फिर सिर झुकाया। कई रानियां तो रोने लग गई, पैर पकड़ लेती है। उसी समय कई रानियों ने फूलीबाई से दीक्षा ली और वो सारी की सारी भक्त बन गई। राजा का पूरा परिवार फूलीबाई का भक्त हो गया। सब फूलीबाई को गुरु रूप में ग्रहण किए और सभी
उनके बताए हुए ज्ञान के मार्ग पर चलते हुए सब भजन करने लगे। तो ये था राजस्थान के जोधपुर जिले के मांजवास गांव की रहने वाली किसान परिवार में, एक जाट परिवार में जन्म लेने वाली एक कन्या, जो भगवान श्री कृष्ण की ऐसी अद्भुत भक्त हुई, ऐसी सिद्ध योगिनी हुई, श्री फूलीबाई। जय श्री कृष्णा। हरि बोल।